हेलो क्लास, स्वागत है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज में। और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। हम लोग ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन पढ़ रहे हैं, अब उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं। ये सबको दिख रहा होगा। स्टार्ट में गए, स्टार्ट के बाद हमने पाइथन 3.7 ओपन किया और उसके बाद ओपन किया आइडियली। हम सभी जानते हैं कि आइडियली वो शेल है जिस पे पाइथन का प्रोग्राम रन होता है। पाइथन का प्रोग्राम रन होने के बाद आउटपुट आता है, और जब हमें नया प्रोग्राम लिखना होता है तो हम फाइल में जाएंगे और उसके बाद फिर न्यू फाइल ओपन करेंगे, है ना। तो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन हम पढ़ रहे थे। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन, तो द सिंबल्स by which we evaluate the variables are called operators, and the combination of operators and operands is called expression। तो एक ऑपरेटर हो गया और एक क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। जब एक्सप्रेशन होगा तो उसमें 100% श्योर है कि उसमें ऑपरेटर्स भी होंगे और ऑपरेंड्स भी होंगे। तो लास्ट वीडियो में जब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने फ्लोर डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर पढ़ लिया था। फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलो ऑपरेटर, जैसे अगर हम 10 का फ्लोर वैल्यू 10 फ्लोर 3 लेते हैं तो इसका जो इंटीजर पार्ट है वो आता है, ठीक है। और अगर हम मॉडुलो की बात करें 10 मॉडुलो 3, तो जो रिमाइंडर होता है वो रिटर्न होता है। ये हम जानते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस में मॉडुलो एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, है ना। हम बात कर रहे थे फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलो ऑपरेटर। तो ये दोनों हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे। फ्लोर डिवीजन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, और मॉडुलो ऑपरेटर का क्या मतलब है, एम्परसेंड का सिंबल। ये हम बात कर रहे थे। अब उस पे एक प्रोग्राम देखिए। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ 4 डिजिट नंबर यूजिंग तो एक प्रोग्राम लिखते हैं इसमें हम, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ 4 डिजिट नंबर यूजिंग मॉडुलो एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम to reverse a 4 digit number using modulo and floor division operator, using modulo and floor division ऑपरेटर, ठीक है। तो देखिए, इस प्रोग्राम को हमें लिखना है। तो हम नंबर ले लें। सबसे पहले
सबसे पहले हम नंबर ले लें और प्रिंट करवा दें। उसके बाद नंबर को सबसे पहले एक नम लेते हैं, नम इक्वल्स टू इवल फंक्शन इनपुट इंटर 4 डिजिट नंबर इंटर 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब उस नंबर को हम प्रिंट करवा दें। प्रिंट इंटर्ड नंबर इज नम। ठीक, ये हो गया। अब देखिए रिवर्स शुरू कर रहे हैं। R1 इक्वल्स टू नम परसेंट 10। ठीक, नम परसेंट 10। Q1 इक्वल्स टू नम, Q1 इक्वल्स टू नम फ्लोर डिवीजन 10। ठीक, फिर R2 इक्वल्स टू Q1 परसेंट 10 Q2 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q1 फ्लोर डिवीजन 10। ठीक, फिर R3 इक्वल्स टू Q2 मॉडुलो 10 एंड Q3 इक्वल्स टू Q2 फ्लोर डिवीजन 10। इसी तरह R4 इक्वल्स टू Q3 फ्लोर डिवीजन 10। ठीक, अब इसी को हम प्रिंट करवा दें। R1 R2 R3 एंड R4 प्रिंट रिवर्स ऑफ num is कॉमा R1 R2 R3 R4। ठीक है, इसी को हम प्रिंट करवा दिए। तो इसको हम सेव करें। अब इसको सेव करें आज के डेट में 15 अक्टूबर डॉट py। ये सेव किए। देखिए F5 प्रेस करें, 4512 2154। ठीक है, ये इसका रिवर्स आया, ये इसका रिवर्स। कुछ नहीं करना है, नम इक्वल्स टू एक इवल फंक्शन हम यूज किए, यूजर से इनपुट ले लिए। फिर R1, अब हम R1 R2 एक नंबर बना रहे हैं। R1 इक्वल्स टू नम परसेंट 10। तो नम परसेंट 10 मतलब कि अगर 4512 है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर Q1 इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 2, नम फ्लोर डिवीजन 10। फिर R2 इसी तरह, Q2 R3 Q3 R4, और उसी को हम क्या करवा दिए, प्रिंट करवा दिए। ठीक, तो एक प्रोग्राम ये था। अब एक प्रोग्राम और देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट
write a program to calculate the distance between 2 points. Write a program to calculate the distance between 2 points. The formula for computing distance is हम लिख देते हैं वैसे ही, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो पहले हम यूजर से x1 और x2 की वैल्यू ले लें और y1 और y2 की वैल्यू ले लें, और उसके बाद हम इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर लें। तो आइए, प्रिंट x1 इक्वल्स टू, अच्छा दो कोऑर्डिनेट्स हैं तो पॉइंट .1। ठीक, अब इसमें x1 इक्वल्स टू इवल फंक्शन, फिर इनपुट फंक्शन, फिर इनपुट फंक्शन के बाद एंटर x1 कोऑर्डिनेट, y1 equals to eval function, then input function, then enter y1 coordinate, ठीक है। अब इसी को हम प्रिंट करवा ले सबसे पहले। प्रिंट x1 कोऑर्डिनेट इज, कॉमा करके x1 को प्रिंट करवा लिए, प्रिंट y1 कोऑर्डिनेट इज, कॉमा y1 को प्रिंट करवा लिया। ठीक, अब पॉइंट 2 प्रिंट करते हैं इसी तरह, प्रिंट पॉइंट 2 x2 equals to eval function, then input function, then enter x2 coordinate, y2 equals to eval function, then input function, then enter y2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको प्रिंट करवाइए। अब प्रिंट
तो ये एक प्रोग्राम लिखा जा रहा है जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि x1 कोऑर्डिनेट क्या है और y1 कोऑर्डिनेट क्या है, इसी तरह x2 कोऑर्डिनेट क्या है और y2 कोऑर्डिनेट क्या है। उसके बाद एक फार्मूला दिया हुआ है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें। ठीक, तो प्रिंट क्या है, x2 कोऑर्डिनेट इज कॉमा x2। ठीक, प्रिंट y2 कोऑर्डिनेट इज y2। ठीक है, ये हम ले लिए। अब देखिए हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसको d से डिफाइन कर दें। d इक्वल्स टू नहीं, पहले हम एक कोई ले लेते हैं, एक फॉर्मूला से हम ये वैल्यू ले लेते हैं और उसके बाद उसी को हम स्क्वायर रूट में डाल देंगे। ठीक है, f इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1 माइनस तो f इक्वल्स टू माइनस, है ना, y2 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1। ठीक है, d इक्वल्स टू SQRT। या ये भी कर सकते हैं 0.5, d इक्वल्स टू 0.5 इंटू f। ठीक, तो डिस्टेंस इज, इसी को प्रिंट करवा लें, प्रिंट कैलकुलेटेड डिस्टेंस इज कॉमा डी। इसी को हम प्रिंट करवा लिए। ऊपर के सेक्शन को कमेंट कर दें हम।
अभी केवल नीचे वाला चलेगा। कंट्रोल एस से सेव किए F5। पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 4, y1 कोऑर्डिनेट इज 6, फिर इंटर x2 कोऑर्डिनेट इज 8, y2 कोऑर्डिनेट इज 10। F इक्वल्स टू इसके लिए हम पावर फंक्शन यूज करें। फिर से लिखते हैं इसको। S1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक। S2 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू S1 इंटू S1, ठीक। S3 इक्वल्स टू Y2 माइनस Y1, ठीक। S4 इक्वल्स टू S3 इंटू S3। ये हो गया, ठीक है। अब आइए प्लस S5 इक्वल्स टू S2 प्लस S4, S2 प्लस S4, ठीक। S6 इक्वल्स टू S5 इंटू 0.5, ठीक। प्रिंट करवा दे इसी को। कैलकुलेटेड डिस्टेंस इज कॉमा S6। कंट्रोल ऐसे सेव किए, रन करवाएं इसको। 4, 6, 8, 10, 8, 10। एक मिनट, कहीं गड़बड़ है। S1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल, S1 इक्वल्स टू x2 माइनस S2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, S3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, S4 इक्वल्स टू S3, और तो S5 इक्वल्स टू S2, मतलब कि S2 प्लस S4, ठीक। S6 इक्वल्स टू S5 इंटू 0.5, तो x2 माइनस x1, x2 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज
8 माइनस 4 इज 4, 4 चौके 16 प्लस 10 माइनस 6 4, 16। 4 6 8 10 है ना, 4 6 8 10। तो रूट ऑफ, 1 मिनट हम कैलकुलेट करके देखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ x2 इज 4 6 8 10। तो 8 मीन्स 4, 16 प्लस 10 माइनस 6, 16 है ना, 32, 5 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है। S2 मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर S2 मतलब कि x2 माइनस x1 प्रिंट S2। ये 16 आया, ठीक है। अब इसी को प्रिंट S4, ठीक। 4 6 8 10, 16 16 आया, ठीक है। अब S5 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब कि S2 प्लस S4 प्रिंट S5 4 6 8 10, 32 आ रहा है, ठीक है। S6 इक्वल्स टू फोर सिक्स एट 10। अच्छा, इसमें इंपोर्ट डॉट मैथ कर सकते हैं, तब आएगा। 1 मिनट, इंपोर्ट
मैथ ठीक है, S6 इक्वल्स टू math.sqrt किसका, S5 का, ठीक है, 4 6 8 10 आया, ये 5.65685 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एक प्रोग्राम था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। अब इसको जो है, इसको हम यूजिंग एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी कर सकते हैं। ये हो गया, इट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग एक्सपोनेंट ऑपरेटर जस्ट लाइक बिलो, ठीक। तो S6 इक्वल्स टू S5, एक्सपोनेंट के लिए हम डबल लगाते हैं, जितना पावर देना हो उसको हम डबल लगाएंगे, ठीक है। अब S6 करिए, F5 प्रेस करिए, इंटर x कोऑर्डिनेट 4 6 8 10, ये आया है ना। तो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर का हम यहाँ इस्तेमाल करें, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के लिए हम डबल एस्ट्रिक का यूज करते हैं, डबल एस्ट्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया कि x एंड y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x एंड y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और उन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए यूजिंग द फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक ये छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें थोड़ा सा लॉजिक था और ये बताने की कोशिश किया गया, इसमें हम लोगों ने यूज किया है एक्सपोनेंट ऑपरेटर। किसका यूज किया है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।